मेरे वापस आने के फैसले से मुझे इतना सुख मिल सकता है, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था। सारे रिश्ते, सब नाते एक ही पल में इस तरह मिल जाएंगे, अंदाजा नहीं था मुझे। ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ आंटी। थैंक यू सो मच। बेटा, आपका खानदान बहुत बड़ा है। आप ऐसे खानदान के आदमी हो जिसे आधा शहर जानता है। और ये तो बहुत से लोग तुमसे मिलना चाहते हैं, मोहब्बत करते हैं तुमसे। तुम्हारे रजी मामू, सुफियान खालू, सालिया खाला, हिबा और कायनात जो तुम्हारी कजन है, और सबसे बढ़कर तुम्हारी नानू भी। अंकल, मैं नानू भी से मिला हूँ। आप सच कहते हैं, बाकी खून का रिश्ता एक दूसरे को पहचान ही लेता है। मैं जब उनसे पहली दफा मिला था तो मुझे ऐसा लगा जैसे वो वाकई कोई मेरी अपनी। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमारी जन्नत तो उन्हीं के कदमों के नीचे है, वही हमारी मोहब्बतों की अमीन है। चलो इब्राहिम, हम सब तुम्हारी नानू भी के पास चलते हैं। जब उन्हें पता चला था ना कि तुम ही गुड्डू हो, तो वो बहुत परेशान हो गई थी। वो तो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि तुम दोबारा इस तरह से मिल जाओगे। इब्राहिम, दादू भी तुम्हें देख के बहुत खुश होंगे। और ये खुशी हम सब उन्हें मिलकर देंगे। चलो, हम नानो भी को इस दुनिया की हर नेमत देना चाहते हैं। चलो भाई, वहाँ सब इंतजार कर रहे होंगे। पापा, आपको याद है ना, आज बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग थी और आप भी यहाँ हैं, मैं भी यहाँ हूँ। हम दोनों में से किसी एक का वहाँ होना बहुत जरूरी है। देखा वो राबिया। पापा, आप लोग जाएं, मैं आप लोग को बाद में ज्वाइन कर लूंगी। तलहा, तुम मुझे ड्रॉप कर दोगे प्लीज? हाँ, श्योर। क्या हुआ अम्मा जानी, अभी आए नहीं वो लोग? हाँ, अभी तक तो आए नहीं। हम तो बहुत परेशान हैं। अम्मा जानी, मुझे भी खुद मालूम नहीं है कि क्या बात है। बस रजी बता रहे थे कि मसूद भाई का फोन आया था कि राबिया आ रही हैं। अच्छा, अम्मा जानी, राबिया, सब खैरियत तो है? हाँ, सब खैरियत है। अम्मा जानी, आपके लिए सरप्राइज। सरप्राइज? हमारा गुड्डू? जीते रहो बेटा। राबिया, बहुत मुबारक हो। मुबारक हो। आपको भी मुबारक हो अम्मा जानी। राबिया, बहुत बहुत मुबारक हो। कौन गुड्डू? वो कहाँ से और कैसे आ गया? वो तो चला नहीं गया था। हाँ, चला गया था, पता नहीं कहाँ से आ गया। यहाँ पर तो फिल्मी सीन हो रहे हैं। पूरा खानदान उसे लेकर अम्मा जानी के आया है। लग रहा है कि किसी मुल्क का शहजादा वापस आ गया।
दावतें हो रही हैं, खुशियां मनाई जा रही हैं और सारे लोग तो उसके साथ इस तरह बैठे हैं जैसे उनका कोई सगा हो। मैंने आपसे कहा था ना कि अब आप राबिया खाला और हिरा से बात ही मत कीजिएगा। फिर मैं क्यों करने लगी बात उससे? मैंने तो उसे मुंह भी नहीं लगाया। हाँ, एक मजे की बात बताऊं तुम्हें मैं, उस लड़के का नाम इब्राहिम रख दिया गया है। सब लोग उसे इब्राहिम इब्राहिम कहकर बात कर रहे थे। मैं तो अपने कमरे में आकर बैठ गई। अच्छा मम्मा, मैं आपसे शाम में बात करती हूँ। खुदा हाफिज। ओके बेटा, खुदा हाफिज। फूफो, ये हानिया बाज नहीं आएगी ना? रजिया मुझे बता रही है कि तल्हा उसे ड्रॉप करने गया है। और आपको पता क्या कह रही थी उसे? कह रही थी कि मुझे ड्रॉप कर दो और गाड़ी भी ऑफिस में। फूफो, इसका मतलब तो ये हुआ कि वो आई भी तल्हा के साथ होगी। अरे तुम क्यों परेशान हो रही हो? तल्हा तुम्हारा ही तो है। साले आपा और कायनात, खाना लग चुका है, चल के खाना खा लो। सुरैया, मुझे उन लोगों के साथ खाना नहीं खाना। हाँ मम्मा, और मुझे भी उन लोगों के साथ खाना नहीं खाना। मुझे कोई शौक नहीं है राबिया खाला और हिरा के साथ बैठ के खाना खाने का, और ना ही कोई मतलब है। आप हम दोनों का खाना यहीं भिजवा दीजिए। कायनात, बहुत बुरी बात है। दूसरों की खुशी में खुश होना सीखो, इसी तरह तुम भी खुश रहोगी। सुरैया, कायनात ठीक ही तो कह रही है। आखिर मेरी बहू है, जैसा मैं कहूंगी वैसे ही करेगी। अच्छा ठीक है, मैं आप दोनों का खाना यहीं भिजवा देती हूँ, जैसी आपकी मर्जी। फूफो, आपने बिल्कुल ठीक किया जो मम्मा को साफ मना कर दिया। और वैसे भी फूफो, जैसा आप चाहेंगे वैसा ही होगा। और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं आप जैसी बन जाऊं। राबिया बेटा, अब तो हमारा गुड्डू भी आ गया है। अब तुम लोग यहीं आके रहो, इतना बड़ा घर है, हम सब लोग साथ रहेंगे तो कितना अच्छा होगा। नहीं अम्मा जानी, एक अरसे बाद तो मुझे जिंदगी की इतनी बड़ी खुशी मिली है। मुझे उस खुशी को अच्छी तरह महसूस तो करने दें। मैं अपने घर पर ही रहूंगी और इब्राहिम मेरे साथ रहेगा। हाँ माँ जानी, राबिया ठीक ही तो कह रही है। यहाँ तो आपको पता है कि तरह तरह की बातें होती रहती हैं, और फिर घर का माहौल खराब करने की क्या जरूरत है। अच्छा चले, खाना लग चुका है, चल के खाना खाते हैं।